पास्टर बता रहे थे कि वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने वचन के द्वारा समस्याओं को दूर किया। वचन था और सामने वाला ऐसा क्वेश्चन कर रहा था, उस वचन के द्वारा उन्होंने उस चीज़ को हल किया। आइए, आज जब भाई चंदू बता रहे थे कि यीशु मसीह का लहू कीमती सच में है, अगर आज कीमती नहीं होता तो हम सब यहाँ बैठकर उसकी महिमा नहीं कर सकते। आज हमें भी दाएं और बाएं देखना है कि दाएं कौन है बाएं कौन है, हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे दाहिनी तरफ विराजमान रहता है। हमें हमारे ज़रूरतों को जब हम उसके पास जाते हैं, उसके करीब जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी और आपकी विनती को सुनता है। आइए हम बाइबल में जाएं। कुछ दिनों से हम याकूब के अध्याय से सीख रहे हैं और पिछले बार हमने क्या सीखा था? कोई बताएगा? परख और प्रलोभन के विषय में। परिश्रम, परीक्षा, परिश्रम और परख, बहुत सारी चीज़ें। आज हम सुनना और करना के ऊपर हम सीखेंगे। हमारे लिए कोई एक पढ़ें 19 से पहला अध्याय 19 से 27। आइए हम कुछ पहले प्रार्थना करें परमेश्वर के हुजूरी में जाने से पहले। खुदावन, हम दुआ करते हैं प्रभु कि जब आज हम तेरे बाइबल से हम सीख रहे हैं तो होने दे प्रभु हम सीखने वाले और सिखाने वाले बने। इससे सीख कर प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें, यीशु के नाम में, आमीन। जब भाई चंदू ने कहा कि आपको इस विषय में प्रिपेयर करना है, महसूस को तैयार करना है, तो जब मैं इसको पढ़ रहा था मैं बोला कितनी अच्छी बात है। ये तो लगता है कि मेरे ही विषय में चीज़ें लिखी गई है। सच में आप जब इस चीज़ को पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें हमारे और आपके जीवन में घटित है या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये हमारे जीवन में है। आइए हम पढ़ें कुछ चीज़ें। मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसीलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में दिखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। वह जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। आमीन। 3 चीज़ें अगर 19वां पद में अगर हम देखें, 3 चीज़ें हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य, पहला चीज़ क्या है? सुनने के लिए। सुनने के लिए क्या करें? तत्पर। कह सकते हैं तत्पर मतलब तुरंत। बोलने में धीमा। एक बहन है कि बहुत हमारे चर्च में है, बहुत धीमा बोलते हैं, और क्रोध करने में धीमा। पहला चीज सुनने के लिए लगाव होना चाहिए, दूसरा बोलने में धीमा, और तीसरा क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। 3 चीजें। इसमें हम कहाँ पे खड़े हैं? कितने लोग को क्रोध नहीं आता? क्रोध कितने लोग को नहीं आता? क्रोध केवल 2 मनुष्य से होता है, 2 लोगों से, ज़्यादा लोगों से नहीं होता, 2 लोग से होता है, एक बात से उभरती है। अब क्रोध ऐसी चीज़ें हैं जो एक अंगार की तरह हो जाता है, अंगार की तरह, फुग्गे की तरह फूट जाता है। याकूब बहुत सोच समझ उस कलीसिया में, ऐसा हमें लगता है कि उस कलीसिया में चीज़ें चल रहा था, उस चीज़ों को कर रहा है,
आज हमारे और आपके जीवन में भी यही है। जब हम किसी को पास्टर या अगुवे या संसार की चीज़ें में देखें, कलीसिया के एक लिए हम बाजी छोड़ दें, जब घर में थोड़ा सा तनाव होता है कुछ बात के लिए, तो वहीं से क्रोध चालू हो जाता है। क्रोध इंसान को खाता है, क्रोध इंसान को खाता है। और जब तक हम क्रोध को हटाएंगे नहीं, तब तक हम उस पर जयवंत नहीं हो सकते। पहली चीज़ यहाँ पर जब बताया गया कि हम बोलने में सुनने के लिए तत्पर, हमें कोई चीज़ अगर कहा जाता है कहीं भी, पहले हमें सुनना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। हमारे अंदर सुनने का हृदय होना चाहिए। जब हम सुनते हैं, हम बहुत बार उतावलीपन कर देते हैं, सुनने से पहले हम बक देते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। उस चीज़ को पहले सुने तब उस चीज़ को कहें। कि बोलने में धीरे, थोड़ा संयम रखें, क्रोध करने में धीमा हो, झट को क्रोध ना करें, पहले सोचे कि मैटर क्या है। आइए हम इफिसियों 4:22 से 31 खोलें। इफिसियों किसी को मिला पढ़े 22 से 31 तक। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य के अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे दो, कि उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि तुम सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोभित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और छल और निंदा की बातें वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। बस आपका समझ में आया? पहला चीज़ है कि हमारा चाल चलन, हम अपनी चाल चलन को सुधारें। भरमाने वाली आत्माओं से सावधान रहें। आज जो मसीही लोग हैं उनका किसी मनुष्य से झगड़ा नहीं है, गुस्सा नहीं है, लेकिन उस प्रधानताओं से है, उस दुष्ट शक्ति से है जो हमारे और आपके जीवन में कार्य करती है। उसे हमें पहले खंडित करना चाहिए। हमारा मल्ल युद्ध इंसान से नहीं है, किसे है? शैतान से है। शैतान को अवसर अगर हम देंगे तो शैतान हमारे घरों में बिखराव लाएगा। हमारे अपने चाल चलन को सुधारना है, हमारे अपने व्यवहार को सुधारना है। एक बार हम गए थे एक परिवार से मिलने, और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु की जब अगुवाई हुआ, तो मैंने जब प्रार्थना सभा खत्म हुआ तो मैंने बहन को बोला कि बहन आप इस बहन को क्षमा करो, आप ठीक हो जाएंगे। अरे हम ठीक नहीं, हम इसको क्षमा नहीं कर सकते। क्रोध इंसान को, मैंने पहले ही कहा, क्रोध इंसान को खाता है। क्रोध से बीमारियां आती हैं, क्रोध से शैतान जो हम पर हावी होता है, क्रोध ही हमारे जीवन को त्राह कर देता है। हम निर्वस्त्र हो जाते हैं, हम धराशायी हो जाते हैं, अपने आप को हम काबू नहीं कर पाते हैं। जब उस बहन से मैंने कहा कि बहन इसको आप क्षमा करो, जो कि उसकी जेठानी थी, उसने कहा मैं क्षमा नहीं कर सकता। फिर मैं दूसरे बहन से हेल्प लिया, बोला बहन इनको बोलो इसको क्षमा करें, अगर ये क्षमा करती तो इसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। उसको टीबी की बीमारी थी। कि सोचिए छोटी सी झगड़ा उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी बीमारी लेकर आई। कभी कभी हमारे जीवन भी होता है, हम समझते नहीं। बीमारी शैतान लेकर आता है। हम जब अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाते हैं, अगर हम इसी वचन को देखें कि
जब मैंने वो बहन बाद में गई, 2-3 लोग गए, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने इनको माफ़ करती हूँ। और उसके 1 हफ्ते बाद वो बहन रिपोर्ट लेकर आई, नॉर्मल रिपोर्ट लेकर आई। जो टीबी की बीमारी थी वो नॉर्मल की बीमारी लेकर आई, नॉर्मल हो गई, टीबी की बीमारी से आज़ाद हो गई। क्यों? उस बहन के जीवन में क्रोध था, गुस्सा था। किसके प्रति? सामने वाले के प्रति। हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा होता है। यहाँ पर अगर हम, याकूब कहता है कि अपनी चाल चलन को सुधारो, झूठी बातें, झूठ मत बोलना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। क्या हम करते हैं? कौन उससे प्रेम करेगा? कौन उससे बातें करेगा? हम कलीसिया में जाते हैं तो हाय हेलो करके चले, लेकिन दिल को खुला रख के नहीं आते, मवाद लेकर रखते हैं, कहते हैं घमंडी है, उसे कौन बोलेगा। लेकिन जब हम अपना खुला किताब सामने रखते हैं अपने अगुओं के पास, तो हम परमेश्वर की शांति हम लेकर चलते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य लेकर चलते हैं। जैसे भाई ने कहा कि पतरस जाल डाला, आखिर रात जाल डाला, लेकिन कुछ नहीं पाया। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी दाहिनी डाल, और जब डाला उसने पाया। हमें परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए। हमें किसकी बात? परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए। एक बार एक कहानी को हम उदाहरण के तौर पे बताकर हम चालू करेंगे। एक बार 2 मित्र रहते हैं, 2 मित्र बहुत गरीब रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, और उस गरीबी में रोज़ पल्लोदारी करते हैं, रोड पे खाना खाते हैं और अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। एक दिन एक सूरज नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मोहन, मेरे मन में एक उपाय सूझा है। कहा क्या? दोपहर का जब लंच हो रहा था, उस समय की बात है, तो सूरज ने कहा कि ये हर दिन यही करेंगे, पल्लोदारी करेंगे, मेहनत करेंगे, ज़िंदगी हमारा कुछ आगे बढ़ने की नहीं है। कहा कुछ उपाय है तो बता। उसने कहा क्यों ना हम लोग बिजनेस करें। कहा अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए। कहा कि हाँ यार, पैसा तो चाहिए, लेकिन जो हम मजदूरी करें, जो पैसा है, इसी से हम बिजनेस करेंगे। कहा चलो ठीक है। सूरज और मोहन अपने अपने घर पे गए। रात में सूरज अपने बिस्तर पे सोया है, उसको रात को नींद नहीं आ रही है। मोहन अपने घर पे सोया है। दोनों लोग बहुत चैन की नींद सोए हैं, लेकिन सूरज को नींद नहीं आ रहा है। तब सूरज की वाइफ आती है, कहती है कि आज आप सो नहीं रहे हैं। कहा क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रहा है। कहा क्यों? कहा आज मैं एक उपाय सोचा हूं। कहा बताओ। कहा नहीं बताएगा नहीं। कहा नहीं बताओ, उसका हल तो हम निकालेंगे। कहा मैं सोचता हूं कि एक भैंस लाऊं, भैंस लाऊंगा, उसका दूध दूंगा, मार्केट में डालूंगा, उसके बच्चे आएंगे, उपली बेचूंगा, घी बेचूंगा, नौकर चाकर होंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से हजारों भैंसे हो जाएंगी। औरत बोली ठीक, बहुत बढ़िया बोले। लेकिन औरत बोली अगर भैंसियाँ मर गई तो? तब सूरज बोला हाँ यार, तब तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये तो उसकी उसी दिन भैंस मर गई, उसके काम करने की इच्छा उसी दिन खत्म हो गई। लेकिन मोहन जो है निकला, अपना लाया, भैंस लाया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से हजारों कर लिया। उसके पास नौकर, गाड़ी, घोड़ा, सब कुछ। एक दिन उसी रास्ते से मोहन 4 चक्के से जा रहा था और देखा तो कोई व्यक्ति उसी रोड पे बैठकर सोया है। तो उससे निगाह में लगा कि कहीं सूरज ना हो। कहा ना, उसने उपाय बताया, वो कैसे हो सकता, वो भी तो बड़ा आदमी हुआ होगा। कहता नहीं, लेकिन चेहरे से लग रहा है कि वही है। फिर अपने गाड़ी को पीछे किया और सूरज उसके पास गया। कहा सूरज तू? कहा हाँ यार। कहा मोहन तू? कहा हाँ मैं। कहा अरे इतना बड़ा? कहा हाँ, आज हमारे पास गाड़ी, घोड़ा, नौकर चाकर सब कुछ है। कहा तू? कहा यार क्या करूँ। रात को गया, अपनी बीवी से बताया, तो मेरी बीवी बोली भाई से मर गई। तो उसी दिन उसकी कार्य करने की शक्ति उसी दिन खत्म हो गई। लेकिन मोहन बहुत बड़ा आदमी बन गया। हमारे और आपके जीवन में जब हम सहनशीलता, क्रोध को निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के राज्य के लिए खोज करते हैं, मेहनत करते हैं, तब हम कामयाब होते हैं। हालेलुया। तब हम
दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं। हम कई साल पहले उसी स्थान पे थे, लेकिन जब मेरी वाइफ मैंने इस चीज़ को सोचा, कहा कि नहीं, हम परमेश्वर के कार्य को करेंगे, और आज अगर हम देखते हैं तो हम बहुत आगे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपने आप को त्यागा है। आपको विश्वास नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ। हालेलुया। जब मेरे भाई ने मुझे अलग कर दिया, उस समय मुझे दुख होता है उसकी बातों को बताते हुए, लेकिन मुझे जब मैं यहाँ से गया गांव में, तो मुझे चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं मिला, लकड़ी नहीं मिली, इन्हीं नहीं मिला, सब कुछ इतनी समस्या से मैं गुजरा, क्योंकि हम मसीह थे। फिर भी हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा और हमें उपाय किया गया, और लोग सोचे कि बहुत कमज़ोर है, बहुत गरीब है, लेकिन आज जब हम 18 से आज 22 में देखते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है। हालेलुया, बहुत बड़ा है भाई। लोग कहते हैं कि उसके पास जाएगा तो मदद मिलेगा, लोग कहते हैं कि उसके पास पैसे है, वो क्रिश्चियन हुआ, उसको पैसा मिला होगा, लेकिन नहीं जानते कि हमारा क्रिश्चियन सही है, मैं क्रिस्ती हूँ, लेकिन परमेश्वर हमारा पैसों का बंदोबस्त करता है। हालेलुया। आज हमारे घर में सब कुछ है। हम लोग से नहीं मांगते, लेकिन हम लोग हमसे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू दे तो मैं तुझे दूंगा। अगर हम 22वां वचन पढ़े, 21वां वचन, याकूब। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। हाँ, कभी कभी हम वचन को सुनते हैं, हाँ 100% सुनते हैं। चर्च में आए हैं, आज हमें लगता है कि नहीं है, आज हम इस चीज़ को लेकर जाएंगे, और जैसे बाहर जाते हैं 80% आ जाते हैं, 100% 20% तभी घट जाते हैं। कहाँ? हमारा काम, कहाँ? परिवार 60% आ गए, कहाँ? रिश्तेदार 40% आ जाते हैं, कहाँ? पैसे कमी, वहीं 0 पा जाते हैं, खत्म। जो काम करने की इच्छा होती है उस भैंस के समान उसी समय में खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह का वचन को लेकर उसके बाद को जो सुनते हैं, अगर हम लेकर लोगों के मध्य में जाते हैं तो वही हमें 100% मिलता है। फिर से वही पढ़ें 22वां, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं। जो केवल सुनकर रहते हैं, करने वाले नहीं होते, वो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ चलो, मैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जा सुसंदेश सुना, जा परमेश्वर के जो हमारे लोग हैं उन्हें तू वचन बता। हम नहीं जाते हैं। हम भी कई हफ्ते से 10-12 दिन से मैं अपने दुख और पीड़ा में कह सकता हूँ। हम ऐसा नहीं है कि हमें दुख और दर्द नहीं होता, हम यीशु मसीह में हैं तो हमें दुख और पीड़ा नहीं होगा, लेकिन हम चलने और फिरने वाले बनेंगे। हालेलुया। पहला पत्रस 2:23, पहला पीटर 2:23। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दूध उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। गाली सुनकर गाली नहीं देता हाँ, था और दूध उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। क्या हम करते हैं ऐसा? अगर हमें कोई एक बात बोलेगा तो हम कहेंगे अरे कैसे बोल के क्या? मैं रिक्शा चलाता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है, कोई बोल देता ना, इतना गुस्सा आता है कि मुझे कैसे बोल के गया, लेकिन काबू रखता हूँ, उस चीज़ को काबू रखता हूँ। एक बार ब्रिजेश भाई के दुकान पे मैं गया, ऐसे ही मैं बातें कर रहा था और एक दारूबाज आदमी आया और ऐसे था, सिगरेट पी रहा था। तो मुझे ऐसा, जो सिगरेट पीता है ना, मुझे थोड़ा तकलीफ पड़ता है। मैंने बोला भाई दूर थोड़ा पियो। और उसको ना थोड़ा अजीब लगा, जो पी रहे हैं उनको अगर बोलेगा तो कुछ अजीब लगता है। और ऐसे ही बाद में एक भाई का नाम हुआ, तो मैंने बोला वो आदमी बेवड़ा है, दारू पीने वाला। और इतने में वो लेन न देन लगा गाली देने, अभद्र बातें बोलने लगा। मेरे पास बार मैं आता है, खूब बोल रहा है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अपने आप को सहन कर रहा हूँ। बाद में सुनते मैं अपने आप को कंट्रोल किया। ब्रिजेश भाई उठे,
कहा तू मेरे दुकान से भाग, पहले इधर से निकाल। मेरे रहते उनको तुम गाली दे रहा है और ये कुछ बोल नहीं रहे। मैंने कहा कि जाने दो भाई, अगर वो गाली देता है तो मुझे आप मत दो, आप सहन करो। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के बीज है, अगर हमारे अंदर प्रभु का बीज है, तो हम सहन शक्ति करने की हमारे अंदर इच्छा होती है। अगर वो बीज नहीं है तो हम सह नहीं सकते। गुस्सा आता है, वचन कहता है क्रोध करो पर पाप मत करो। अगर हम क्रोध करते हैं, पाप करते हैं, पाप मतलब समझ रहे हैं कि अपने आप से हत्या करना या गलत काम कर देना, वही होता पाप। क्रोध करो, क्रोध आता है, मनुष्य हैं। यीशु मसीह को क्रोध आया जब लोग आराधनालयों में क्या बेच रहे थे, सामान बेच रहे थे। यीशु मसीह ने कहा मेरे आराधनालयों को तू बाजारों को ठट्ठा बना रखा है। उन्होंने सामान को उलट पुलट कर दिया। सही चीज के लिए क्रोध करो, गलत चीज के लिए क्रोध ना करो। 23वां वचन, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला है और उस पर चलने वाला न हो, तो मनुष्य उसके समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हम लोग कितने लोग अपने आप को, अपने चेहरे को देखते हैं शीशे में, दर्पण में। मेरे पास बाल नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैं जाता ही नहीं शीशे के पास, जाता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास बाल नहीं है, कहाँ से जाएगा, जाएगा। मैं ऐसे कर, पहले जाता था, पहले बहुत ऐसे करता था, लेकिन अभी नहीं जाता। अब जानता हूँ कि है नहीं तो कहाँ से जाएगा। लेकिन जो लोग जाते हैं, जो लोग परमेश्वर के पास जाते हैं, दर्पण के पास, सॉरी, दर्पण के पास जाते हैं, देखते हैं कहीं मेकअप गलत ना हो जाए, सही एकदम दिशा पे। लेकिन जैसे वो पीछे होते हैं फिर भूल जाते हैं कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उस पर चलने वाले बने, ना कि भूलने वाले, उस पर हमें चलना चाहिए। उस दर्पण के समान नहीं कि हम गए और अपने आप को भूल गए। उस वचन के अनुसार चले। उस दर्पण मतलब उस वचन के अनुसार, जैसे उसको भूले ना। अगर हमारे जीवन में वो वचन है तो हम 100% कार्य करेंगे, 100% फल आएंगे। 24वां, इसीलिए कि अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। हम जो सुनते हैं उसे भूलते नहीं, हम आशीष पाएंगे। आज जब बहन हम लोग आराधना कर रहे थे, सच में हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, लोगों ने महसूस किया। इस उपस्थिति को हम क्या ऐसे ही पूरे हफ्ते बना कर रखेंगे? संडे जाते हैं, इसके बाद पता नहीं, हम किसी के नहीं कह सकते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम संडे के बाद प्रार्थना करने में मन नहीं लगता। हाँ, चलो संडे केवल दिख रहे हैं, हालेलुया, लेकिन और दिन हालेलुया है ही नहीं, हालेलुया है नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति खाली संडे की। लेकिन जब हम हर दिन परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हर समय हम पाते जाते हैं। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी व्यक्ति उसी क्रोध के विषय में बता रहे हैं। अगर हम कहते हैं भक्त हैं, हम यीशु मसीह के भक्त हैं, और कोई हमें 2 वर्ड बोल दिया और हमको कहें अच्छा तो हमें ऐसे बोला, चल बार बताता हूँ, तो हमें वो भक्ति नहीं है। हमें सहनशीलता, अगर कोई कहता है, अगर बीवी के पास नमक कम हो गया खाने में, तो आदमी बोलता है नमक कम, खाना सही नहीं बनाया, और उल्टा सीधे बोलने लगते हैं, क्रोध हुई चालू हो जाता है। सुनो ना, आज फला चीज़ लेकर आना, अच्छा कमाई कहाँ से आएगा, बहुत सारी चीज़ें वहीं से कुड़ान चालू हो जाता है, क्रोध हो जाता है। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं। हमारा क्रोध सूर्यास्त तक क्या हो, हम क्षमा करने वाले हो। सूर्य अस्त होते होते बाइबल बताती है कि हम सूर्य अस्त होते होते अपने झगड़े और रगड़े को ख़त्म कर ले। कभी कभी ऐसा नहीं है, हम भी, मेरी वाइफ से जब फ़ोन में बातें होता है तो कभी भी गुस्से हो जाता है, बहुत गुस्से होता है, लेकिन उस समय फ़ोन काट देता हूँ। लेकिन रियली बता रहा हूँ, रियली घटने से इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। और शाम तक जाते जाते मुझे याद रहता है, मैंने बोला सॉरी, चाहे उनकी गलती हो चाहे मेरी गलती हो, हम बोलते सॉरी, या तो वो फ़ोन करके बोलती नहीं सॉरी।
और हम अपने झगड़े और रगड़े को ख़त्म करते हैं। हम उस समय अगर परमेश्वर के करीब जाएंगे, उस समय अगर हम परमेश्वर के करीब जाएंगे तो परमेश्वर हमारी विनती को सुनता है। अगर हम अपने अंदर कड़वाहट लेकर परमेश्वर के पास जाएं तो हमारी विनती नहीं सुनी जाएगी, हमारी आपकी विनती नहीं सुनी जाएगी। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें, अनाथों और विधवाओं के, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। इस संसार में आपको बहुत तरह से लोग मिलेंगे, बहुत तरह से लोग मिलेंगे, हमें उनसे बचना है। अगर कोई गाली देता है, कोई मार भी देता है। एक बार मुझे मालूम है सन 2007 में, हाँ 7 में, मैं एक बार सन 2007 की बात बता रहा हूँ, गया था एक जगह, सामान ले रहा था, मैं था, विजय भाई थे और दो लोग थे, बेचन भाई थे, कई लोग थे। हम लोग मार्केट में सामान ले रहे थे और आए रोड पर, तैसे ही आया, 2 आदमी आए हट्टे कट्टे और मेरे गाल पे और विजय भाई के गाल पे 2 तमाचे मारे। क्या करें? हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, प्रभु का वचन कहता है एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल कर दो, लेकिन हमें ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत अपने आप को कंट्रोल किया और वहाँ से हमने गाड़ी दबाया और चलाया। अगर हम भी उसका जवाब देना चाहते थे, हम भी मार सकते थे। कभी कभी कोई बोलता है ना तो हम कहते हैं छोटा है, ऐसा है, उठा के पटक दी, ऐसी बातें आती है। लेकिन नियंत्रण करना, वो संसार के लोग, उनसे हमें निष्कलंक रहना है, उनसे हमें दूरियां बना कर रखना। ऐसा नहीं है कि उनसे एकदम पूरा हम बात ही नहीं करें, नहीं करें। उनके पास हमें जाना है, उन्हीं के पास हमें जाना है, उन्हीं के पास परमेश्वर के वचन को लेकर जाना है, उन्हीं के पास सुसंदेश परमेश्वर के बीज को डालना है। लेकिन ठट्ठो करने वालों के पास ना जाना है। अनाथों और विधवाओं को हमें सुधि लेना है। जो अनाथ, जो विधवा हैं, हम अपने कमी से, हमें अपनी घटी से उनकी मदद करना। हमें भाई चंदू की बहुत चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि किसी को देखते हैं तो तुरंत वो उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। मैंने एक बहन को देखा, कुछ चीज़ें था, मैं जब उनके पास गया तो कहाँ रोने लगी, आंसू बहाने लगी। मैंने बोला कि भाई चंदू ने आपके पास हमें सेवा के लिए भेजा। कहने का तात्पर्य, हम जब लोगों की मदद करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनके दुख और दर्द को हम समझते हैं, हम अपने समय को भले हम व्यतीत करते हैं, लेकिन परमेश्वर उस समय का हमें मूल्यवान समझता है और हमें आशीष देता है। हम और आप आशीषित लोग हैं, हम परमेश्वर के जन लोग हैं। हम इस संसार में एक लोग, अभी कल लोग दीप जलाएंगे, आज भी जला रहे थे, कल रात से 5 बजे से लोग साफ सफाई कर रहे हैं, लोग दीप जला रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो दीप पहले से जला हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का जो उजाला है हमारे और आपके पास पहले से दिया गया है, तो हमें दीप जलाने की क्या जरूरत है? हमें उसी दीप को जलाना है, उसी दीप को तेज करना है।